धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ज्यों ज्यों 2019 करीब आता जा रहा है, वैसे 2019 में हम लोग हैं, पर मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। जो 2019 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, दिन घटते जा रहे हैं। अगर भोंपू मीडिया वाले स्टाइल में देखें तो कोई कह रहा है 70 दिन, कोई कह रहा है 75 दिन, जैसे उन्हीं को पूरा चुनाव कराना है। चुनाव आयोग की तो कोई जिम्मेदारी रह नहीं गई है, सब कुछ वही डिसाइड करेंगे। वैसे वैसे तस्वीर रोज़ बरोज़ बदल रही है। और जैसे सर मेरे साथ हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि खबर जो चली गई वो ख़त्म हो गई। अब उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि आज हम स्मार्ट फ़ोन के ज़माने में जी रहे हैं, हर पल खबर बदल रही है। ताज़ा अपडेट उत्तर प्रदेश से हमारे सामने आ रहा है। शिवपाल सिंह यादव हैं, आप लोग जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं और वर्तमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के चचा हैं। उनसे उनका इख्तलाफ है। उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है। पार्टी का नाम जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। चाबी का निशान उन्हें मिला है, पता नहीं किस किस की चाबी खोलेंगे या किसका ताला बंद करेंगे, वो उनका पता नहीं है। चुनाव के बाद पता चलेगा क्या उनकी राजनीतिक हैसियत होगी। कोशिश की थी उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की, मायावती से भी गुहार लगाई थी, अखिलेश यादव से भी गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। कांग्रेस से भी गुहार लगाई थी, कांग्रेस ने भी कुछ क्लियर नहीं किया। ये कहा है कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन अब ताज़ा अपडेट आ रहा है, एक कांग्रेसी राज्यसभा सांसद रहे हैं, नाम है मोहम्मद अदीब साहब। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। ज़मीनी सतह पर बहुत सारे लोगों की बहुत पोजीशन ठीक नहीं होती है, लेकिन ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स वो अच्छे से करना जानते हैं, एसी रूमों में बैठ के, तो उसके लिए वो जाने जाते हैं। और उन्होंने दामन थाम लिया है शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का। अब वो कितने प्रगतिशील कर पाएंगे, क्या हो रहा है और इस घटनाक्रम को कैसे देखा और समझा जा सकता है। जो मोहम्मद अदीब अभी तक कांग्रेस में जाने की कोशिश में लगे हुए थे, वो कांग्रेस छोड़कर इसमें क्यों चले गए, इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ ताज़ा एपिसोड में मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के पॉलिटिकल एडिटर जनाब अनीस अहमद खान साहब। बहुत कुछ इन्होंने अपने दौर में बदलते हुए देखा। 20वीं सदी जब ख़त्म हो रही थी, उसकी रिपोर्टिंग को भी इन्होंने देखा, और 21वीं सदी की 2 दशक की पत्रकारिता का भी ये अनुभव रखते हैं। तो इन्हीं से इस पूरे मामले को समझेंगे। मोहम्मद अदीब साहब भाई वो चले गए हैं जी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में। कौन सी प्रगति करेंगे वहां जाके वो, और उनके जाने से वहां क्या प्रगति होगी और इसको कैसे देखा और समझा जा सकता है। एक चीज और, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, अच्छा लोहिया भी लगी हुई है इसके साथ। हाँ। किसी ने लोहिया नहीं लगाया, उन्होंने सम्मानपूर्वक लोहिया जी को ठीक है। और अदीब साहब ने कई मुसलमानों के साथ, एक नहीं है, कई मुसलमानों के, हाँ, और इस पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने ज्वाइन की। इसमें मुझे एक बात याद आती है, हमारे एक दोस्त थे पत्रकार मेहरुद्दीन खान, डॉक्टर मेहरुद्दीन खान, नवारा टाइम्स के सीनियर जर्नलिस्ट होकर रिटायर होकर गांव में रहते हैं, भले देहाती पत्रकार। वो कहा करते थे, अनीस मियाँ, ये जब इलेक्शन हुआ करते थे 90s में, इसमें तो कि ये जैसे शेयर के भाव गिरते बढ़ते हैं ना, वैसे ही आजकल मुसलमानों के भाव गिर रहे उड़ रहे हैं। लेकिन मोदी ने आके एक बड़ी अच्छी चीज़ की, सब मोदी को बड़ा कहें हमको बहुत, कि उसने मुसलमानों की जो ये मंडियाँ थी उनको इग्नोर करके इनकी औकात ख़त्म कर दी, मुसलमानों की मंडियाँ की, और जो उनके मठादी मंडी के बेचने वाले होते थे, मतलब वो शेयर अप एंड डाउन जो होता था वो रोज़ मुसलमानों का होता था। मुसलमानों का आज का भाव क्या है, अखबारों में आता था, मुसलमान इस तरफ जा रहा है, अहमद बुखारी इस तरफ लेके जा रहे हैं, मौलाना मदनी जमातुल उलमा हिंद इस तरफ जा रही है, देवबंदियों के ऊपर ऐसे उन्होंने वो डाला है, और बरेलवियों के रजा एंड फैमिली मिलने आई है, इस तरीके से चलता था। तो ऐसा लगता था कि मुसलमान हरदम बिक रहा है, बनाने लगा हरदम, और ये लोग बेचते थे। ये इस बात को मुसलमान को इल्म था कि वो बिक रहा है, नहीं, मुसलमान बहुत मासूम है। इस बात को देखिए, मुसलमान बहुत मासूम है। मुसलमान उन पत्रकारों की तरह हो गया जिन्हें थाने में बैठी हुई पुलिस को पत्रकार बाग पर बाहर भेज देते हैं, हाँ भाई थानेदार से मैं काम करा दूंगा। गलत कह रहा हूँ, वो थानेदार को पता ही नहीं होता वो कितने में बिक गया है, कितने में बिक गया, लेकिन से जाकर मुफ्त। हकीकत है मुसलमान अगर इतना सीधा मासूम ना होता तो इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसता। और आप ये देखिए, बहुत पुराना दौर है, और ये मैंने देखा है कि मुसलमान को बेचने के लिए आते थे लोग, गैस के सिलेंडर में बेचते देखा मैंने खुद देखा कि जब बाबरी मस्जिद का सानया चल रहा था तो एक वफ्द मुसलमानों का, बड़े बड़े आलिम, नाम नहीं लूंगा उसमें, बड़े बड़े लोग थे, जब बाबरी मस्जिद जो आज बड़े, जब बाबरी मस्जिद ढा दी गई उसके बाद नाम छपते हैं उनके अखबारों में। नहीं, ये पहले का, थोड़ा सा पहले का, उससे पहले ढाने से जिनका आज नाम छपता कि ये बड़े बड़े इस पार्टी में, उस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में चला रहे, तो वो जा रहे थे। तो मैं भी जर्नलिस्ट था,
तो जावेद हबीब बोले कि तुम भी चलो। तो उस ज़माने में इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, तो मैं भी साथ चला गया। तो बड़ी लंबी सी टेबल पे सबके हाथ में एक एक फाइल थी यार। मैं नहीं समझा कि फाइल है कि हमने कहा हो सकता है कागजात लाए हो ये सारे। और वो जैसे ही बैठने के बातचीत हुई, बातचीत में तो कुछ निकल के नहीं आया। मैं कोने में बैठता रहा, सुनता रहा कि कोई बात निकले यार तो मेरी खबर बन जाएगी। कुछ नहीं निकला। ये साहब आप हाँ आपके कीजिए किससे कीजिए, किससे मिलिए, ये आपके काम देखेंगे। इसके बाद जब चलने लगे तो सब लोगों ने फाइलें प्राइम मिनिस्टर को दी जा रही हैं। तो मैंने जावेद हबीब साहब इंतकाल मरहूम हैं, बड़े एक्टिव थे, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, अलीगढ़ के जनरल सेक्रेटरी वो भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे। हमने पूछा जावेद भाई ये हो क्या रहा है, फाइलें क्या की? बोले यार चुप रहो, ये गैस सिलेंडर की फाइलें दे रहे हैं इनको। अरे हमने कहा लाहौल वाला खूब यार गैस एजेंसी के देते तो कुछ समझ में आता कि 4 गैस सिलेंडर मुझे चाहिए, 4 गैस सिलेंडर मुझे चाहिए। इसके अलावा एक किस्सा और बड़ा मशहूर है। मैंने मेरे हक में एक जगह एक बहुत बड़े जो मतलब गैस सिलेंडर में बेचा है। मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ को। अब आप एक चीज़ और देखिए, एक वाक्य हो सकता है चूँकि ये सब इसी से जुड़े हुए हैं, जो एक ग्रुप बना है, मैं नाम बताऊँगा इन लोगों के अभी, कि एक साहब बैठे थे। मैं एक बहुत बड़े जो उनको मठाधीश कहूँगा, जिनकी तकरीबन इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है जमतुल उलमा हिंद के बाद। तो कभी कभी की तो वो उससे भी बढ़ जाते हैं आगे। तो सब लोग बैठे हुए थे, वो फैमिली बैठी हुई थी, उनके लोग बाग बैठे थे होटल के कमरे में, दौरे ही था। तो वहाँ उसके एक साहब आए, उन्होंने कहा आपको पता नहीं है हजरत, बम्बई में फ्लैट दे दिया नरसिम्हा राव जी ने। कहा मिलाओ फ़ोन। पहले वो फ़ोन चलते थे, घर्रे घर्रे घर्रे, सब फ़ोन मिलाएगा, उस पर बात हो रही कि तुमने उसे फ्लैट दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। और बात मुझे ताज्जुब होता था यार कि एक फ्लैट के ऊपर इतना बड़े आदमी जो कोठियों में रहते हैं और जिनकी फॉलोइंग हज़ारों में नहीं, 10,000 में नहीं, करोड़ों में फॉलोइंग है, वो एक फ्लैट उसको दे दिया उसके ऊपर। ये मेरे कानों की सुनी बात है। मैं इसीलिए किताब नहीं लिखता हूँ, आपने मुझे ज़रा सा पिन अप कर दिया तो मैं कह रहा हूँ मैंने बड़ा इनको देखा है मुसलमान, तभी मैं कहता हूँ मुसलमान को भी कम से कम मुसलमानों पे ऐसे जो हालात आपने देखे भाई। मैं एक बात जानता हूँ, एक बहुत बड़े शाही मस्जिद के शाही इमाम साहब हैं, उनका कांग्रेस से इख्तलाफात इस बात पे रहा कि जहां आज मेट्रो स्टेशन बनी है, जिसको पहले कहते थे सुभाष पार्क, वहां वो अंडरग्राउंड एक मार्केट बनाना चाहते थे जैसा कनॉट प्लेस में है। वो नहीं हुआ तो चलता रहा। वो मैं इन चीज़ों के गवाह हूँ। मैं नाम नहीं बताता हूँ कि कौन है क्या है, ये चीज़ सब चलती थी। अब जैसा भी है तो क्या वो मंडियाँ दोबारा सज रही हैं? आप ये इतना सारा लग रहा है। अब आप देखिए कि जो 2014 में जो मोदी ने खत्म कर दिया, चाबी वाले शिवपाल जी की चाबी जिन लोगों ने थामी, जरा उनके नाम सुन लीजिए आप, और आप खुद ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप मुस्लिम पॉलिटिक्स में आप भी बड़ी दखलंदाजी रखते हैं और आप हैं। तो आप देखिए मोहम्मद अदीब, अब सुनिए, ऑल इंडिया उलमाए काउंसिल के हाजी मोहम्मद सलीम जी, ऑल इंडिया उलमाए मशाइख बोर्ड और वर्ल्ड सूफी फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ कचौचवी के चचा जाद भाई सैयद मकसूद अशरफ यानी अरशद मियाँ जी, AMU स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष जी फैसल हुसैन जी, बहराइच दरगाह शरीफ के शरीफ मोहम्मद फारूकी, जावेद उमर फारूकी, इश्तियाक अहमद, निज़ाम वगैरह, ये लोग हैं। मतलब जो ठेकेदार हैं, सब ठेकेदार जो इनके पास गए हैं। तो इनको क्या मोहम्मद अदीब साहब लेके गए हैं? अब ये तो देखने की बात है, गए क्यों है। अब इनमें से अब एक नाम बता, सबने एक साथ ज्वाइन किया। एक बात बता दी, इनके नाम जो साथ आपने लिए सबने एक साथ ज्वाइन किया, एक साथ ज्वाइन किया है। कल पार्टी ऑफिस में हुआ है इनका, पार्टी में लखनऊ में। अब एक बात बता दी कि कचौचवा शरीफ है, उसका ये चचाजाद भाई ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या 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 संदेश देना चाहते हैं? शिवपाल सिंह यादव पे खुला आरोप लग रहा है कि वो भाजपा की फंडिंग से, अमर सिंह की फंडिंग से, और ये सूफीइज्म के ये पूरी संस्था जो बनाई, ये पूरी संस्था जो गई है वहाँ पे, तो इसे कैसे हम देख सकते हैं? वर्ल्ड सूफी फोरम किसने बनाया था? मोदी जी ने बनाया था। इसका पहला अधिवेशन उन्होंने किया, दूसरा नहीं हुआ आज तक, जिसमें पाकिस्तान से भी आए थे लोग, जिसमें बस ये कह दिया सूफीज्म अच्छा है, सूफीज्म अच्छा है, और अल्लाह के जो 99 नाम है वो मोदी जी को रटा दिए थे। उसने जफर सरेश वाला ने रटाए थे। उसने वो कहता घूमता कि मैंने रटाए थे बाकायदा, उन्होंने पढ़ दिए। तो वैसे यानी इतना तलफ़ुज़ ख़राब था उनका, तो कि खुदा को जुदा कर रहे थे वो पढ़ते हुए। मैंने आप सुनिए उस चीज़ को। तो ये लोग हैं।
अब इसमें सबसे बड़ी बात है जो मोहम्मद अदीब साहब की बात आती है। मोहम्मद अदीब साहब का ट्रैक रिकॉर्ड में सिर्फ एक चीज़ आती है कि वो राज्यसभा से सांसद बने। क्यों बने, कैसे बने, एक खोज का विषय है। अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता, मैं अलीगढ़ का पढ़ा हूँ। कांग्रेस से गए हैं वो, कांग्रेस से गए आए तो उन्होंने क्या किया है, क्या किया, किस लिए किया, कैसे वो जो आपने कहा ना ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की उन्होंने। लेकिन यहाँ इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही है जिसके ऊपर आप बड़े खुश होंगे कि उन्होंने कहा कि ये अदीब साहब ने कि हम इनकार नहीं करते कि हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। यानी वो शिवपाल जो नॉन भाजपाई है, जिसको इन लोगों ने अपने साथ इसीलिए नहीं लिया महागठबंधन में कि भाजपा की फंडिंग से, उसको अदीब साहब कांग्रेस में ले जाना चाहते हैं। ये इनका दावा है। अब जरा इसी से इसलिए इन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि अभी भी कांग्रेस में अपनी उपस्थिति के लिए वो जगह रखना चाहते हैं। यानी ये कि यहाँ कुछ नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं। पिछले कई सालों से वो लगे हुए थे। 2014 में भी उन्होंने घूम घूम के खूब किया कांग्रेस के लिए प्रचार, लेकिन कांग्रेस उनको उतनी अहमियत क्यों नहीं दे रही है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। जमीन के आदमी नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, वहाँ प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वो वहाँ के जो कोर्ट के मेंबर भी हुए, जो होता है एक सांसद होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया ये बता दीजिए, एक उनका अचीवमेंट बता दीजिए। सिर्फ आईसीसी का चुनाव भी हार गए थे मेरे ख्याल से इनके अदीब साहब कल्चर सेंटर वाला। हाँ बिल्कुल। इनका तो ये था कि एक अखबार है उर्दू का, उसमें इनका परमानेंट एक दफ्तर था और अखबार का जो एडिटर था इनकी एम्बेसडर कार पे घूमता था। अच्छा। जो वो एमपी के बिल्ले शिल्ले लगा के, अब उसी से लगा लीजिए। काफ़ी दिनों तक नाम ठुका रहा उसके ऑफिस में कि ये एडिटर है, क्या है। कोई लोग हमने पूछा भी एक दिन, क्या अदीब साहब एडिटर बोले, नहीं ऐसे हमने लगा रखा है यहाँ की कुछ देर के लिए। वो जज्बा जो आजम खां में दिखता है, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। आजम खां की मुलायम सिंह से बिगड़ गया, आजम खां जाके घर बैठ गए, आजम खां ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, और दूसरे मुस्लिम लीडरान हैं उनमें क्यों नहीं दिखता? वो मौका परस्ती वाले क्यों दिखते हैं कि इधर ढुल जाते हैं, उधर ढुल जाते हैं, उधर ढुल जाते हैं? आजम खान ने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूँ। मैं कहता हूँ आजम खान चाहे गलत है, लाख गलत है आजम खान। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए कि आजम खान की अगर मुलायम सिंह से नाराजगी हुई तो आजम खान ने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। इस चीज़ को तो सराहना चाहिए ना। इसके अलावा अपने उसूल पे, इसके अलावा अगर आप खान साहब देखें, उसने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर दी। अब कैसे की, क्या की, लेकिन उसमें मुसलमान सैयद के बाद दूसरा बड़ा नाम बन के उभर गए आजम खान भाई, जो एजुकेशन तालीम के लिए काम कर रहा है। आज अब अगर असादुद्दीन ओवैसी को देखें, वो क्यों मशहूर है? मेडिकल कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने बना के खड़े की है। भाई एजुकेशन तो इस्लाम की सबसे बड़ी वो है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए हमारे लोगों का ऐसा कुछ है क्या? मैं रोक रहा हूँ आप आजम खान वाले पे। मोहम्मद अदीब को अगर हम इस तरह से देखें कि एजुकेशन के फील्ड में कोई बड़ा काम किया हो, कोई तारीखी काम किया हो, कुछ ऐसा मिलता है या इनके जाने से बाकी में मुसलमान जाएगा? हमारे ख्याल में एक बहुत बड़ा खोज का विषय है ये मुसलमान। आने वाले टाइम में ऐसी मंडियां वैसे हमें तो और देखने को मिलेगी। नहीं, अभी शुरू हो गई है। ये शुरुआत है। इसमें बता दीजिए जो अखबार में आ रहा है ये लोगों ने ज्वाइन किया है और अदीब साहब ये कह रहे हैं कि हम पूरे के पूरे शिवपाल एंड कंपनी को ले जाएंगे। और शिवपाल क्या कह रहा है? शिवपाल भी बयान दे रहे हैं उनका भी कि साहब उन्होंने कहा कि इन्होंने अदीब नहीं कहा है कि कौम को मुगैरी लाल के सपनों में नहीं जीना चाहिए, उसे जवाहरलाल के सपनों में जीना चाहिए। जवाहरलाल के सपनों में जीना चाहिए, यानी बढ़िया। और मैंने भी देखा, मैंने उनकी कई खबरें की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के 2nd फ्लोर पे उनका अपना एक रूम है जो उनको अलॉट है वहाँ पे, जैसे भी जो भी मेंबरशिप के वो मेंबरशिप के बाद मैंने कई उनकी खबरें की हैं। तो वो जवाहरलाल नेहरू के तो काफ़ी भक्त हैं और कांग्रेस की भी वो भक्ति में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनको नहीं लिया। ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। जिस आदमी ने 2014 में उनके लिए प्रचार किया, 2014 के बाद वो उनके लिए हर मोर्चे पे बोलते हैं। अब भी अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तब भी कांग्रेस के हक में बोल रहे हैं, फिर भी कांग्रेस उनसे दूरी क्यों रखती है? ये समस्या। हम इनकी तुलना जावेद अख्तर से करते हैं। जावेद अख्तर मेंबर हुए राज्यसभा के, अपनी फिल्म की तरफ से जैसे मुसलमान था, ठीक है, वो सेकुलर बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, वो मुसलमान भी अपने को ऐसा नहीं कहते, लेकिन वो खड़ा हुआ है। मुसलमानों की जब बात आई है तो जम के खड़ा हुआ मोदी के खिलाफ। ये कहाँ जम के खड़े हुए मुझे मोदी के खिलाफ ही बता दीजिए। वो जो आपने कहा ना, ये एयर कंडीशन की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में आ जाते थे जो होते थे। इसके अलावा इनका
मुझे तो कोई जमीनी सतह पे उनकी उतनी पकड़ नहीं। भाई देखिए, आप भी मुस्लिम पॉलिटिक्स में दखलंदाजी रखते हैं। और ये जितने सूफी उफी गए हैं सब मुल्लाओं को उधर ले जाएंगे, यानी कि मुसलमानों को उधर ले जाएंगे। अब ये मुल्लाओं के बारे में तो मैं पता कर रहा हूँ, एक दिन से पूरे खंगाल डाल तो कोई चचाजाद भाई है, कोई ये है। अब उनको लेके जब अगर जाएंगे और ये कहेंगे साहब वो ये फलाने साहब के पड़ोस में रहते थे फलाने लीडर के, हम उनको खींच के यहाँ ले आए, उसमें कोई इसमें एक नामचीन आदमी। बहुत शुक्रिया। तो ये कोशिश थी छोटी सी आपके सामने रखने की। कोशिश करेंगे मोहम्मद अदीब साहब से भी इस बारे में बात करें और समझें कि आखिर उन्हें शिवपाल यादव में ऐसा क्या दिखाई दिया कि उन्होंने शिवपाल यादव की पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा होता कि वो कहीं और जहां उनका मन है वो दिखाना चाहते हैं कांग्रेस के साथ जाने की, वहाँ वो जाते हुए दिखाई देते हैं, कांग्रेस उनको गंभीरता से लेती हुई दिखाई देती। फिलहाल ये अपडेट था। 2019 के चुनाव से पहले ऐसी बहुत सारी खबरें आएंगी कि फला मुसलमान ने उसके हक में फैसला दे दिया और फला मुसलमान उसके साथ फतवे भी जारी होंगे बाकायदा। तो हम उस पर नज़र बनाए रखेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। कैसी लगी आपको हमारी कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।